हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस होते हैं। एशिया वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका आते हैं, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स नंबर पे यूरोप आते हैं फ्रेंड्स, और सेवन्थ जो कि लास्ट ओशिनिया है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जिसे हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। फ्रेंड्स, 5 ओशंस जो हमारे हैं वो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन। चलिए हम जानते हैं हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर कितने कंट्रीज होते हैं। एशिया में 49 कंट्रीज है, यूरोप 51 कंट्रीज, अफ्रीका 54 कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका 23 कंट्रीज, साउथ अमेरिका 12 कंट्रीज, ओशिनिया जिसे हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं 14 कंट्रीज, अंटार्कटिका जहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ है इसीलिए यहाँ एक भी कंट्री नहीं है। अब हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। साउथ अमेरिका में 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, 2 डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं और 1 इंटरनल टेरिटरी है। चिली, सैंटियागो, पेरू, लीमा, इक्वाडोर, क्विटो, कोलंबिया, बोगोटा, वेनेजुएला, कैराकस, गुयाना, जॉर्ज टाउन, सूरीनेम, पारामारिबो। फ्रेंच गुयाना एक इंटरनल टेरिटरी है जो कि फ्रांस के अंडर आता है, जिसका कैपिटल काइनी है। ब्राज़ील, ब्रासीलिया, बोलिविया, लापज, पैराग्वे, एसयूनिकन, उरुग्वे, मोंटेवीडियो, अर्जेंटीना, ब्यूनस एयर्स। अब दो जो डिपेंडेंट टेरिटरीज है वह है एक फॉकलैंड आइलैंड जो यूके के अंडर, यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आता है, जिसका अनदर नेम मालविनास भी है और इसका कैपिटल स्टैनले है। और जो सेकंड है वह है साउथ जॉर्जिया आइलैंड जिसे हम साउथ सैंडविच आइलैंड भी कहते हैं और इसका जो कैपिटल है वह किंग एडवर्ड पॉइंट है और ये भी यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आता है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होता है साउथ अमेरिका में ही, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये ब्राज़ील के थ्रू ही पास होता है रियो डी जेनेरो पे, और यह पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, इसीलिए इसे कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा साउथ अमेरिका में शुगर जहाँ से प्रोड्यूस होता है तो वह ब्राज़ील ही है। इस्थिमस ऑफ पनामा एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप है जो कि पैसिफिक ओशन और कैरेबियन सी के बीच में लाई करता है। फ्रेंड्स, ये इस्थिमस ऑफ पनामा ही है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, जबकि यही पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को सेपरेट भी करता है। साउथ अमेरिका में दो ऐसे कंट्रीज है जो चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, जिसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं फ्रेंड्स, वह है पैराग्वे एंड बोलिविया। चलिए साउथ अमेरिका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ जो लैंग्वेजेस यूज होता है वह स्पेनिश लैंग्वेज है, और पैराग्वे एक ऐसा कंट्री है साउथ अमेरिका का जहाँ किसी भी घरों में आपको डोरबेल देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। जी हाँ। चलिए साउथ अमेरिका के कुछ आइलैंड्स के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट गैलापागोस आइलैंड, जिसका अनदर नेम कोलंबस आर्किपेलागो भी है, और यह आइलैंड जो है इक्वाडोर के अंडर में आता है। और चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी था, इवोल्यूशन थ्योरी, वह इस आइलैंड से रिलेटेड है। सेकेंड आइलैंड फॉकलैंड आइलैंड, जिसका अनदर नेम जो है वो मालविनास भी है, यह आइलैंड यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आता है फ्रेंड्स। थर्ड आइलैंड जो है वह एस्टर एंड रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड, और यह आइलैंड जो है वो चिली के अंदर में आता है फ्रेंड्स। चलिए अब कुछ रिवर्स के बारे में जान लेते हैं। साउथ अमेरिका में मेनली 4 ड्रेनेज सिस्टम है, मीन्स नदी या उसकी सहायक नदी हम बोल सकते हैं इसे। फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो अमेजन ड्रेनेज सिस्टम है जो कि बिगेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है साउथ अमेरिका का। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो पैराग्वे पराना उरुग्वे ड्रेनेज सिस्टम है जो कि ड्रेनेज सिस्टम है, बट बाद में ये एस्चुरी फॉर्म करता है जिसका नेम रियो डी ला प्लाटा होता है। थर्ड नंबर पे ओरिनोको ड्रेनेज सिस्टम आता है फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर पे साओ फ्रांसिस्को ड्रेनेज सिस्टम। गैलापागोस आइलैंड के बारे में तो हमने देख लिया। चलिए गैलापागोस नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। यह गैलापागोस नेशनल पार्क जो है गैलापागोस आइलैंड पर ही स्थित है फ्रेंड्स, और यह नेशनल पार्क एस्टेब्लिश हुआ था 1959 में, और यह
फर्स्ट नेशनल पार्क है इक्वाडोर का, और ये गैलापागोस नेशनल पार्क जो है यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।